जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलो बेस्ड फिगर्स ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे थे, पार्ट सेकंड है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं कि जब हम नॉन लिटरल सेंस में बात करते हैं या जब हम नॉन रियल सेंस में बात करते हैं, ठीक है, किसी और अंदाज से किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, बयान करते हैं, तो उसको हम कहते हैं जी कि हम फिगर ऑफ स्पीच में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख लें, आइडेंटिफाई सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन। सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन में कल मैंने आपको आइडियाज़ दिए थे, कंसेप्ट्स दिए थे। अब हमने इन सेंटेंसेस में इनको आइडेंटिफाई करना है। टाइम इज़ मनी। टाइम को जब हम मनी कह देते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये मेटाफर है, ठीक है। इसके बाद एज बिजी एज अ बी, ठीक है। यहाँ पे एज का लफ्ज़ यूज हो गया, एज का वर्ड, तो इसका मतलब क्या है जी, ये सिमिली है, ठीक है। नेक्स्ट इसका ये है जी, द विंड विस्पर्ड द रूमर्स ऑफ द फॉरेस्ट। विस्पर कौन करता है, सरगोशी कौन करता है? हूँ। विस्पर्स ह्यूमन करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पर्सोनिफाई कर दिया गया, ह्यूमन को ऑलरेडी दे देंगे। नेक्स्ट है द सारी इंजन वीज्ड द इट्स डेथ कफ, ठीक है। तो इसका ये जो वीज इट्स डेथ कफ जो है, कफ कौन करता है, कफिंग कौन करता है, खांसी कौन करता है, ह्यूमन करते हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गई। द हार्ट ऑफ लाइन, ठीक है, दिल को लाइन का दिल कह दिया जी, ठीक है, ये मेटाफर हो गया, ठीक है। द एप्पल ऑफ माई आई, ये भी मेटाफर है, ठीक है। एज कनिंग एज अ फॉक्स, ये सिमिली आ गई, एज का इस्तेमाल हो गया या लाइक का इस्तेमाल हो गया। अच्छा, ब्राउन ग्रास वाज बेगिंग, बेगिंग कौन करता है, ह्यूमन करते हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। एज इस्तेमाल हो गया तो इसका मतलब सिमिली आ गया। ब्लैंकेट ऑफ स्नो मेटाफर हो गया जी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आगे एज ब्लैक एज अ क्रो, यहाँ पे जो है ये सिमिली हो गई, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं एलिट्रेशन। कि एलिट्रेशन क्या होती है? एलिट्रेशन का मतलब ये है कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट हो रही हो तो हम कहते हैं कि शायर ने एजोनेंस का ये एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया, ठीक है। और करीब करीब मतलब इस्तेमाल हुई हो एक पोएम के अंदर, तो हम कहेंगे कि एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ, सेम लेटर्स रिपीट हो जाते हैं, जैसे हुज वुड्स, हुज का डब्ल्यू और वुड्स का डब्ल्यू यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया है शायर ने। नेक्स्ट में हम देखते हैं हिज हाउस। हिज का एच और हाउस का एच रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। आगे सी का एस और स्टॉपिंग का एस, दोनों एस लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ। तो इस तरह ये चीज़ें जो है, जब भी हम पोएम पढ़ते हैं, डीपली पढ़ते हैं, गौर से पढ़ते हैं, और जब हम गौर से पढ़ते हैं तो इन चीज़ों का हमको पता चल जाता है, आइडिया हो जाता है, ठीक है, तो हमें समझ आ जाती है, ठीक है। तो ये था आज का फिगर्स ऑफ स्पीच, और ये वीडियो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मुसलसल मिलते रहे। टिल नेक्स्ट, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।